दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है 25 डे मैथ चैलेंज और डे प्रथम। हम पहला दिन में पढ़ेंगे बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या पुलिस, एनडीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ मजबूत करना है तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही गेम चेंजर साबित होगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे मिश्रण के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, एलिगेशन मेथड की ट्रिक, एग्जाम में पूछे जाने वाले शानदार क्वेश्चन, कम समय में फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका, ऐसे ट्रिक और तरीका मिलेगा कि कठिन से कठिन प्रश्न भी सेकेंडों में सॉल्व होने लगेंगे। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए इस 25 डे मैथ मैराथन से। भारतीय क्लासेज मैथ को बनाएगा आसान। देखिए, पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। इसी अनुसार आपको 25 दिन में पूरा मैथ खत्म करना है और 25 नंबर का 25 दिन में हमें चैलेंज को पूरा करना है। पहला दिन आज है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7 रुपया 20 पैसे प्रति केजी वाले गेहूं को 5 रुपया 70 पैसे प्रति केजी वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 7 रुपया 30 पैसे प्रति केजी हो जाए। मिश्रण का मतलब ये होता है मिलाना। दो या दो से अधिक चीजों को जब मिला देंगे तो मिश्रण बनता है। साइंस में पढ़े होंगे। इसी अनुसार यहाँ पर क्या देखिए, दो तरह का गेहूं को मिलाया जा रहा है। जब दोनों को मिलाया जा रहा है, कह रहा है कितना कितना ये वाला गेहूं कितना मिलाएं और ये गेहूं कितना मिलाएं कि दोनों मिलकर उसका रेट जो है 6 रुपया 30 पैसे हो जाए। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। 7 रुपया 20 पैसे वाला गेहूं है, 5 रुपया 70 पैसे वाला गेहूं। जब दोनों को मिलाया जाता है तो इसका मूल्य हो जाता है 6 रुपया। देखिए, जो लिखा हुआ सेम लिख दिए। अब क्या करना है, इस तरह से इसको माइनस करना। जो भी बड़ा छोटा दिखे उसमें से देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60.60। यहाँ देखिए, इसको घटाइए 7.20 में 6.30 क्या आ जाएगा 0.90। क्या आ जाएगा 90, यहाँ 60। जब माइनस किए इसमें से इसको ये आया, इसमें से इसको माइनस किए ये आया। देखिए, इसको काटेंगे, कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 अंक के बाद इधर भी जी। ये 3 बार, मतलब 2 रेशियो 3 में हमें गेहूं को मिलाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब हुआ, अगर 2 केजी गेहूं ये वाला मिलाएंगे और ये वाला गेहूं 3 केजी मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तो उसका मिक्सचर का मूल्य जो है 6 रुपये 30 पैसे हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही बनाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ, एक बाल्टी में 80 लीटर दूध है। क्या है, 80 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य 14 रुपये प्रति लीटर है। 14 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से उसने खरीदा है। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 14 रुपये खरीदा था, में कितना पानी मिलाया जाए इसका मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कितना है 14 लीटर, 14 रुपये प्रति लीटर है और इसमें क्या मिलाया गया है, वाटर। देखिए, ऐसा क्वेश्चन में वाटर अगर मिलाया जाता तो वाटर हमेशा क्या है मूल्य, अगर देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है वाटर का मूल्य हमेशा 0 रखना है, क्योंकि वाटर कोई पानी पैसे का नहीं मिलाया जाता है, क्या है वो फ्री में मिलाता है, वो 0 हो गया। और ये दोनों मिलाने के बाद, वाटर मिलाने के बाद इसका मूल्य हो गया 8 रुपये प्रति लीटर। क्या हो गया 8 रुपये प्रति लीटर। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया। देखिए क्या बताया, ये क्रॉस में क्या है माइनस करेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 14 में 8 घटाइए 6 आएगा और 0 में से 8 घटाइए
या 8 में से 0 घटाइए तो क्या आएगा 8। इस तरह से 8:6 के अनुपात में ये देखिए मिल्क कितना 8 और वाटर कितना 6। इसको काट दीजिए 2 का टेबल से 4 बार में और 3 बार में। कहने का इसका मतलब है मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 में मिलाया गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया गया है। यहाँ टोटल जो है मिल्क कितना है 80 लीटर, लेकिन यहाँ से हमारा रेशियो में मिल्क कितना है 4। देखिए 4 रेशियो का वैल्यू हमारे पास है 80 लीटर। हमसे पूछा गया पानी का वैल्यू, पानी कितना मिलाया, पानी का है 3, क्या आ जाएगा 80/4 गुने 3। देखिए ये 20 बार में कट जाएगा, 20 इसमें 60 लीटर क्या है पानी मिलाया गया है। देखिए यहाँ 60 लीटर पानी इसमें मिलाया गया है। समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसा कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट। देखिए 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। क्या लिखा हुआ है देखिए, मिल्क और वाटर इसमें मिलाया जा रहा है। मिल्क जो है 12 रुपये प्रति लीटर है और पानी बताया था क्या रखना है 0, और दोनों को मिलाने के बाद इसका जो है मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है 8 रुपये प्रति लीटर। घटाएंगे यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 दूना 8। किस अनुपात में मिलाया जाएगा 2:1 में। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस तरह से बनाना है। अब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन क्या है मन में ही उड़ा दोगे। आगे देखिए आप चेंज करते हैं थोड़ा, बनाइए इसे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 50 बच्चों में 41 रुपया बांटा गया। 50 रुपया है, कितने बच्चों में बांटा गया 41 रुपया में। प्रत्येक लड़के को 90 पैसा मिलता है। देखिए यहाँ से बॉय को कितना मिलता है 90 पैसा प्रत्येक लड़के को, और लड़की को 65 पैसा मिलता है। गर्ल को कितना मिलता है 65 पैसे मिला। तो लड़कों की संख्या कितनी है, हमसे बॉय की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए दिया नहीं है कि यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा एक प्रत्येक बच्चे को। यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ 50 बच्चे हैं और 41 रुपया में बांटा गया। कितना बच्चे हैं 50 बच्चे हैं और 41 रुपया कितना है, तो एक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा। अगर हम इसको पैसा बनाएं तो क्या हो जाएगा 4100। एक बच्चे को 4100 बटे 50 कर देंगे, कितने पैसा मिलेगा। फिर 5 से काटिए, 5 अठे 40, 5 दूना 10। मतलब यहाँ से हमारा आया कि एक बच्चे को 82 पैसे मिल रहा है। प्रत्येक बच्चे को अगर बराबर बांट दे यहाँ से तो क्या होगा 82 मिलेगा। लेकिन कह रहा क्वेश्चन में कि 90 पैसा किसको मिल रहा है लड़के को और 65 पैसा लड़की को। तो कह रहा है लड़कों की संख्या कितने इसमें लड़के हैं और कितने लड़की है, पूछता वो भी निकल जाता। इसमें लड़का पूछा गया है। देखिए क्या बताया था माइनस करना है, 82 में से 65 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए घटाइए आएगा 17, और 90 में से 82 को घटाएंगे तो आएगा 8। मतलब कि उसमें बॉय और गर्ल का रेशियो 17:8 आ गया। यही टोटल जो है 17 और 8 ना होगा जोड़ के 8 7 15 25। देखिए यही टोटल जोड़ेंगे कितना हुआ 25। यही 25 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 50। क्या दिया हुआ है 25 टोटल यहाँ से आया है, लेकिन कारा कितने बच्चे हैं 50। हमसे पूछा गया है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है 17, तो 17 का वैल्यू निकाल देंगे 50 बटे 25 गुने 17। देखिए इसको काटिए 25 दूना 50, 17 दूना 34। मतलब उस कितने हैं 34 लड़के हैं उस क्लास में। इस तरह से
मतलब 34 लड़के हैं, और अगर लड़की पूछता तो क्या करते, 50 में से 34 घटा देते, लड़की आ जाता, या लड़की यहाँ 8 का वैल्यू निकाल देते तो क्या आ जाता, 8 दूना 16। समझ गए। तो इस तरह से कुछ भी पूछे बन जाएगा। क्या ध्यान रखना है, हमें जो चीज दिया हुआ है सारे का हमें सेम करना। देखिए यहाँ भी पैसा था, यहाँ भी पैसा था, इसको भी पैसा बनाए। एक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, लड़के को इतना पैसा मिल रहा है, लड़की को इतना पैसा मिल रहा है, तो टोटल जो यहाँ पर 50 रुपया 41 बच्चे में बांटना था। इस तरह से हमें क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लग जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में समझ में आएगा सही से। देखिए क्वेश्चन को बनाइए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखिए क्या है, एक दुकानदार के पास 630 केजी गेहूं था। कितने गेहूं था, 630 केजी गेहूं था। कुछ गेहूं को उसने 8% लाभ पर तथा शेष गेहूं को 15% लाभ पर बेच दिया। सारे गेहूं पर उसे 11% का लाभ हुआ, तो 15% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया। देखिए उसने कुछ गेहूं को 8% लाभ पर बेचा है और कुछ गेहूं को 15% लाभ पर बेचा। जब इसने दोनों गेहूं उसमें से सारे गेहूं को बेच दिया, बेचने के पास उसके पास पूछ रहा है कि 15% पे कितना बेचा था। इस तरह से पहले माइनस कीजिए, 11 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। देखिए 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 केजी गेहूं बेचा था, तो 15% पे उसे 3 केजी गेहूं बेचा था। इस तरह से हमारा रेशियो आया है, तो 4 और 3 7। ये टोटल गेहूं की मात्रा हमारा यहाँ से देखिए 7 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना टोटल गेहूं है, देखिए 630 केजी। 630 केजी हमारा यहाँ पर आया है 7 केजी, क्वेश्चन में लिखा हुआ 630 केजी। पूछ रहा 15% पे कितना बेचा गया। देखिए 15% पे कितना बेचा गया, 3। यही 3 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। देखिए 630, ये 7 नीचे आ जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए 7 से काटिए, 90 बार में कट जाएगा, मतलब 270 केजी गेहूं उसने क्या है 15% लाभ पे बेचा है। अब अगर 630 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, या तो 4% का वैल्यू 9 चौक 36, 360 केजी। कुछ भी पूछता निकल जाएगा। समझ गए क्वेश्चन, आया होगा समझ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, बनाइए। देखिए थोड़ा मॉडरेट रेट का क्वेश्चन है। 10,000 रुपया में कुछ 16% ब्याज पर तथा शेष 14% ब्याज पर उधार दिया गया। टोटल 10,000 रुपया है, उसमें से कुछ जो है 16% पे और कुछ जो है 14% उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज जो उसको कितना मिला है, 7400 रुपया मिला, तो 14% पर कितना उधार दिया गया। से पूछा जा रहा है 14% पे कितना उधार दिया गया है। देखिए 10,000 में कुछ धन को 16% पर उधार दिया गया है और उसमें से ही कुछ को 14%। देखिए तो हम इससे दर निकालेंगे। तो दर, देखिए हमें क्या निकालना है, रेट निकालना। दर, दर को रेट बोलते हैं। दर बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ब्याज गुने 100 बटे बटे मूलधन गुने समय। ये दर निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए इस पे हम रखेंगे दर। ब्याज कितना मिला है, 7400 रुपया, 7400 गुने 100। मूलधन कितना है, 10,000, और समय कितना लगा है, 5 वर्ष। देखिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, ये जीरो से ये कट गया, 5 दूना 10 आ गया, 74 पर 1 जीरो बचेगा। देखिए 2 बचे 10, मतलब हमारा आ गया
74/5, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 5 8 40, मतलब 14.8 आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही 14.8 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, और यहाँ से इसको घटाएंगे क्या आएगा, कितना आ जाएगा 1.2। देखिए 16 घटाएंगे 14, 16 में से 14.8 घटाएंगे तो 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसको 2:3 में क्या है, मतलब 16% पे 2 उधार दिया गया तो 14 पे 3। यही पूछ रहा है कि 14 पे कितना दिया गया। देखिए 14 पे पूछ रहा हमें टोटल उधार मिला है तो 3 और 2 5, यही हमारा टोटल जो उधार मिला 5 रेशियो का वैल्यू कितना है 10,000 रुपया। यही है 10,000 रुपया हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया देखिए क्वेश्चन में लिखा 14, 14 पे कितना 3, हमें 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है। 10,000/5 गुने 3 कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा 3 दूना 6,000, 6,000 रुपया उसे उधार दिया गया था, क्या है 14% पे। इस तरह से आप लोग समझे होंगे, तो इसमें साधारण ब्याज जब पढ़ा रहेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा सही से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, इनके सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो खरगोश की संख्या कितनी है। क्या लिखा हुआ है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है, जिसमें टोटल उसकी सिरों की संख्या कितना है 90, पैरों की संख्या 224 है। हमसे पूछा जा रहा है कि उस चिड़ियाघर में कितने खरगोश है। यहाँ देखिए ये सर है, ये पैर है। हम मान लेते हैं कि चिड़ियाघर में 90 सर है, 90 का 90 क्या है खरगोश। क्या मान लेते हैं 90 के 90 अगर खरगोश मान लें तो एक खरगोश में कितने पैर होते हैं 4, तो 90 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 पैर। अगर हम मान लें कि चिड़ियाघर में सारा का सारा क्या है कबूतर ही है तो कितना पैर हो जाएगा, एक कबूतर में 2 पैर होता है, टोटल 90 कबूतर है, 90 मतलब मुंडी है तो 90 180 पैर। देखिए यहाँ भी पैर हो गया, यहाँ भी पैर हो गया, और यहाँ देखिए पैर की संख्या दिया हुआ है, टोटल पैर जो हमारा 224। देखिए सबका एक जैसा क्वांटिटी रखते हैं। देखिए यहाँ भी हम पैर खरगोश का 360 पैर आ गया, कबूतर का 180, और यहाँ पर सब मिलाकर टोटल पैर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इसको माइनस करते हैं, बताइए 360 में से 224 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए 136। यहाँ देखिए 224 में से 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आइए जल्दी, कितना आएगा 44। घटा के देख लीजिए, खरगोश में घटाना है तो ये 44 आ गया खरगोश और 136। अब देखिए इसको काटिए, 4 का टेबल से काटिए, 11 बार में 4 तिया 12, 4 चौक 16। हमें खरगोश और कबूतर का रेशियो आ गया 11/34। क्या आ गया 11/34। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि खरगोश की संख्या कितनी है। हमसे पूछा जा रहा है खरगोश मतलब टोटल उसमें कितना है 90। देखिए 30, 40, 45, यहाँ से जोड़ेंगे तो 45 आएगा, लेकिन कारा कितनी मुंडी है, कितने हैं उसमें जानवरों की संख्या 90। 45 रेशियो का वैल्यू है 90। हमसे पूछा जा रहा है खरगोश, खरगोश का रेशियो है 11। देखिए 11 का वैल्यू 90/45 गुने 11, देखिए
45 दूना 90, 11 दूना 22, उसमें क्या है खरगोश है, हमारा आंसर आ जाएगा 22। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ये उसमें 22 खरगोश है। अगर पूछा जाता कितने कबूतर है तो वो भी निकल जाता 34 रेशियो, 34 गुने 2 मतलब 60 68, या तो इसमें 22 घटा लेते 90 में तो भी आ जाता 68। इस तरह से कुछ भी पूछे आ जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। खरगोश का हम टोटल पैर यहाँ निकाल लिए, कबूतर का टोटल पैर निकाल लिए, मान लिए हम जानवर की संख्या 90 है, हमें तो पता नहीं कौन सा क्या है, टोटल जानवर हम खरगोश मान लिए तो 360 पैर होगा, टोटल उसमें जानवर अगर हम कबूतर मान लिए तो 180 पैर होगा। लेकिन कह रहा है टोटल जो पैर की संख्या 224 माइनस किए हमारे पास रेशियो आ गया, ये टोटल रेशियो वैल्यू 90 होता है। इस तरह से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा फटाफट, आगे अगले क्लास में देखते हैं।